शरीर संसार का चक्कर भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगा दिया? आपने ही पास बना के रहते आत्म चेतन के रूप में इस शरीरों के चक्कर में क्यों डाल दिया? ये शरीर संसार क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात, बड़ी रहस्य की बात, बड़ी बारीक बात। शरीर संसार बड़ी कृपा पूर्वक भगवान ने प्रदान किया है। ये हमारी विपत्ति का कारण नहीं है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। क्या शरीर संसार हमें भोग के लिए नहीं दिया, शरीर संसार हमें उपासना के लिए दिया। ये भोग की सामग्री नहीं है, ये उपासना की सामग्री है। ये किसकी सामग्री है? उपासना की सामग्री है। समस्या कहां है? जब हम उपासना की सामग्री को अपने भोग की सामग्री बना लेते हैं, वहीं से हमारे जीवन में और ये जो जन्म मरण का चक्र है वहीं से शुरू हो जाता है। जब उपासना की सामग्री को हम भोग की सामग्री बना डालते हैं तो हम अपने आप भव बंधन में पड़ जाते हैं। और जब उपासना की वस्तु उपासना में अर्पित कर देते हैं तो ये शरीर संसार हमारे छूटने का साधन बन जाते हैं, हमारी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। अब देखो, शरीर हमारे पास न होता, वाणी न होती, मन बुद्धि न होता, तो हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कैसे करते? आपके श्रवण न होते, आपकी आंख न होती, आप में बुद्धि समझ नहीं होती, मन नहीं होता, आप सुनते समझते कैसे? अब आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। ठाकुर जी की सेवा के जितने उपकरण हैं वो सब भौतिक जगत के हैं कि नहीं? ये सब उपासना सामग्री है। जमीन, मकान, दुकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, ये सब भोग की सामग्री, सब की सब भगवान की सेवा की सामग्री। अब भगवान की सेवा करोगे, अभी भोग लग रहा है, घंटी बज रही है, ऐसा लगता भोग लग रहा है, ब्यारू का भोग लग रहा है। अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी अन्न कहां से आएगा? धरती से आएगा कि नहीं? किसान के यहां से आएगा कि नहीं? साग सब्जी कहां से आएगी? जगत की वस्तु है कि नहीं? फिर आरती करोगे, रुई कहां से आएगी? कपास से। कपास कहां से आएगा? घी कहां से आएगा? दिया सलाई कहां? अरे ये मंदिर, ये पोशाक, मुकुट कहां से आया? भगवान को चंदन चढ़ाना होगा, चंदन कहां से आएगा? केसर कहां से आएगा? इतर कहां से आएगा? इसरक, चंदन, वनिता, ये सब के सब भोग के पदार्थ हैं और ये सब भगवान की सेवा की सामग्री है। आप लोग देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखें नहीं, सुने नहीं, खाएं पे, सब कुछ करो, पर सीधे सीधे मत करो। भगवान को भोग लगा के पाओ, भगवान को प्रसादी वस्त्र पहनो, भगवान के प्रसादी आभूषण धारण करो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं। उद्धव जी क्या कहते हैं? त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जय मही। भागवत जी में उद्धव जी ने कहा है, हे प्रभु, मुझे आपकी माया से भय नहीं है, मैं आपकी माया को जीत लूंगा। कैसे? आपकी प्रसादी माला, आपके प्रसादी चंदन, आपके प्रसादी वस्त्र, इन सब को ग्रहण करके मैंने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे माया से भय नहीं है। ये माया में फंसाने के साधन नहीं है, माया से मुक्त होने के साधन है। श्री नामदेव जी महाराज घर छोड़ के कहां गए?
और घर में रह करके ही, परिवार में रह करके भजन करके मुक्त हो गए। आहा, धन्य है। नरसिंह मेहता कहां गए? घर में रह के भगवान को प्राप्त कर लिया। संसार बाधक नहीं है। हम सीधे सीधे अपने उपभोग के लिए से स्वीकार करते हैं तो ये बाधक बन जाता है। उपासना में, भक्ति में तीन चीजें जरूरी हैं। उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य परमात्मा, उपासक जीव, उपासना सामग्री शरीर संसार। ये तीनों चीजें हैं, बस तो काम बन जाएगा। माया वस स्वरूप विसरायो। हाँ, एक बात और कहनी बहुत जरूरी है। उपासना करने के बाद भी कई बार लोगों को सिद्धि नहीं मिलती, उपासना व्यर्थ हो जाती है। हम नहीं कह रहे हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं कई बार उपासना के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जिस वस्तु का समर्पण हम भगवान के चरणों में करते हैं उस वस्तु पर अपनी बापोती मान लेते हैं। फिर मैंने किया, मैंने दिया, ये अहंकार जो अपने भीतर रखते हैं, उससे सेवा की जो अनुभूति हमें होनी चाहिए सेवा, वो नहीं हो पाती। अरे भले आदमी, तुमने दिया क्या? मान लो तुमने चंदन लगाया, तो चंदन, तुम्हारे चंदन का पेड़ तुम्हारे पिताजी ने बनाया था क्या? कौन सी ऐसी चीज है? एक सूत का धागा हमने नहीं बनाया, क्या ठाकुर जी को दिया? इसलिए अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री अवध बिहारी रमण बिहारी जी को समर्पण करे, फिर दीनता के भाव में भरा रहे। प्रभु हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हमने आपको कुछ नहीं दिया, हम क्या कर सकते हैं? हमसे तो आपकी पूजा बने ही नहीं। ये भाव जगेगा तो सेवा की अनुभूति होगी, सेवा सुख की, नहीं तो नहीं होगी। और नहीं तो होगा करे भगवान तो भूखे मर रहे थे, हमने भोजन उनको करा दिया। लो साहब, भगवान भूखे मर रहे थे। कहाँ तो मलुकदास जी कहते, दास मलुका यूं कहें सबके दाताराम। और सबके दाताराम को तुम भिखारी समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, राजा का नौकर राजा को भिखारी कहे तो राजा उसे दंड देगा कि पुरस्कार? क्या देगा बोलो? वो दंड का पात्र होगा। अब तो पता नहीं मुनीम सेठों के यहां है कि नहीं, अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया है। और क्या ऑनलाइन, ये कह रहे हैं कि मुनीम की जगह सीए हो गए हैं। हाँ सीए चला चलो कोई बात नहीं। चलो हम तो जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात का उत्तर दीजिए। आपके मुनीम हैं, आपने मुनीम रखे हुए हैं, आपके मुनीम हैं। अब मुनीम से आपने 1 लाख रुपए मांगे, वो तो आपका नौकर है, वो तो देगा कि नहीं देगा? तुरंत उसने 1 लाख रुपए दे दिए। अब वो मुनीम आपसे कहे कि रुक्का लिखो, लिखा पढ़ी करो, कब चुकाओगे, कितना ब्याज दोगे? और फिर और कहे कि सेठ जी तुम तो मर रहे थे, 1 कौड़ी तुमको कोई देने वाला नहीं, ये हमारी कृपा समझो, 1 लाख तुमको दे रहे हैं। तो ऐसे मुनीम को सेठ क्या करेगा? आरती पूजा करेगा कि कान पकड़ के बाहर करेगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? अरे तुम हमारी वस्तु हमारे मांगने पर हमको दे रहे हो, तो तुमने क्या दिया?
भगवान की वस्तु, भगवान की बनाई हुई, भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लग रही है, इसमें तुम कौन होते हो भाई? तुमने क्या दिया? तुम्हारा है क्या जो तुमने दिया? गौ सेवा, संत सेवा, गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा करते समय उसका पूरा लाभ हमको इसीलिए नहीं मिलता कि हम दातापने के अहंकार को, कर्तापने के अहंकार को भुला नहीं पाते। हमने महाराज ऐसे महापुरुषों को देखा है जो अहरनिश सेवा करते हैं और उस सेवा को कहीं भूलकर प्रकाशित भी नहीं होने देते कि हमने कहीं कुछ किसी की सेवा की। ऐसे महापुरुष हैं, अभी भी हैं, जिनकी उदारता, जिनकी सेवा की भावना, क्या कहना। उनकी दृष्टि में किसी चीज की कीमत नहीं है, भौतिक जगत की किसी वस्तु की कीमत नहीं है। और उनकी उदारता देखो, दैन्य भाव के बिना सेवा समर्पण भी व्यर्थ हो जाता है, इसलिए सेवा में दैन्य की बहुत जरूरत है। हम अपने आप को बेच के भी सेवा में लगा दें तो भी ये भाव रहा है कि हमने क्या बेचा। अरे जिसको बेचा ये भी तो उन्हीं का है, अच्छा हुआ, काम आ गया। ये नहीं होता है, इसीलिए बस मायावश स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। इसी भ्रम के कारण इसको दारुण दुख मिला। इसलिए सेवा करते हुए भी हमारे मन में दीनता बनी रहनी चाहिए।